क्या होती है विच हंटिंग? विच हंटिंग यानी डायन का शिकार, जिसमें किसी व्यक्ति, अक्सर महिला, पर जादू टोना करने का झूठा आरोप लगाकर उसे आग के हवाले कर देना यानी मार डालना शामिल है। और ये कोई ग्रीन्स फेरी टेल नहीं थी, ये यूरोप का सच था, जहां चर्च की घंटियां कई बार महिलाओं के लिए अंतिम संकेत बन जाती थी। आज जो देश खुद को प्रोग्रेसिव बताते हैं और फेमिनिस्ट अधिकारों की बात करते हैं, वो इसी विच हंटिंग के नाम पर महिलाओं को सूली पर चढ़ा रहे थे। इसमें सभी देश शामिल थे। इवन जर्मनी वॉज वन ऑफ द विच बर्निंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। उस दौर के यूरोप में लोग मानते थे कि डायन शैतान से समझौता करती है, बीमारियां फैलाती है, फसलें बर्बाद करती है, बच्चों की मौत की वजह बनती है और ईश्वर के खिलाफ काम करती है। इन आरोपों के लिए कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं होता था। डर, अफवाह और अंधविश्वास ही सबूत माने जाते थे और वही किसी की जिंदगी का फैसला कर देते थे। अब आप सबके मन में ये सवाल जरूर होगा कि विच हंटिंग में चर्च का क्या रोल था, जिसके बारे में मैंने सबसे पहले सवाल भी उठाया था। तो देखिए दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा रोल चर्च का ही था। एक्चुअली यहीं से तो विच हंटिंग होना शुरू हुआ था और उस समय का धार्मिक सिस्टम विच हंटिंग को सही और ज़रूरी भी मानता था। 15वीं सदी में चर्च ने आधिकारिक रूप में ये मान लिया था कि विचक्राफ्ट एक अपराध है और इसका सीधा संबंध शैतान से है। 1484 में पोप इनोसेंट 8 ने एक आदेश जारी किया, जिसे पैपल बुल कहा जाता है। इसमें विचक्राफ्ट को एक भयानक धार्मिक अपराध बताया गया। इसके बाद चर्च के पादरी, धार्मिक अदालतें और राज्य की अदालतें सब मिलकर डायन शिकार चलाने लगे। धर्म, कानून और सत्ता एक साथ मिल गए और इन सब का सबसे आसान शिकार कौन बनी? महिलाएं। इतिहासकारों के मुताबिक लगभग 1 लाख लोगों पर डायन होने का मुकदमा चला। इनमें से 40,000 से 60,000 लोगों को मौत की सजा दी गई थी। करीब 75% से ज़्यादा महिलाएं थी, यानी हर 4 में से 3 शिकार महिलाएं थी। और ज़्यादातर विधवा महिलाएं, अकेले रहने वाली महिलाएं, गरीब महिलाएं या समाज से अलग सोचने वाली महिलाएं थी।